तो या हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। ये सरकार को एलजी करता है, जहाँ पे कोई बात होती है एलजी करता है। तो एलजी साहब को भी इसमें नोटिस लेना चाहिए कि एलजी साहब को बदनाम सोनमर्ग में आप देख लीजिए कितने होटल बने हैं फॉरेस्ट जमीन में। अगर बहाना बना इस चीज़ का सरकार का गिरने का, तो इंशाल्लाह रहमान फॉरेस्ट राइट एक्ट ही बनेगा। छोटी सी बाड़ी बनाई, उसमें अपना फसल तैयार किया अपने बच्चों के लिए। अगर एक भी किसी का फसल आपने ज़ाया कर दिया तो या हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। ये सरकार एलजी को क्यों बदनाम कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले? ये कह देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नी टॉप, जितनी भी जगह में सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट ज़मीन पे जो होटल बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसको उठा के उखाड़ के फेंक दें और गरीब खुद ब खुद। फॉरेस्ट लैंड पर फिर एक बार विवाद खड़ा हुआ है, यानी कि कई सारे सवालात फिर एक बार खड़े हुए हैं। फॉरेस्ट लैंड पर कई सालों से रहने वाले लोगों को आज जो है नोटिस मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, इसे खाली कर दीजिएगा। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अता मोहम्मद, जो एक सामाजिक कारकुन, जो हर वक्त गरीब आवाम की आवाज़ को उजागर करते हैं और जो आला हुकाम है उन तक बात पहुंचाते हैं। फ़िलहाल हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो यहाँ पर गरीब आवाम के साथ इस्तेसाल हो रहा है, गरीब आवाम को यहाँ पर सताया जा रहा है कि सर फॉरेस्ट लैंड है, इसे खाली करो, नोट्स से मौसूल हो रही हैं, कि लोगों में इस वक्त काफ़ी बेचैनी पैदा हुई है कि आखिरकार हमें नोट्स तो मौसूल हुई हैं, अब हम करें तो करें क्या हमें अपने मकान को यहीं पर छोड़ के किसी और जगह मुंतकिल करना है। जिस तरह आपने भी सुना कि जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट की लैंड है, इसे जो खाली कर लीजिएगा। आपके पास भी किस तरह की खबरें मौसूल हुई, शिकायतें मौसूल हुई थी आवाम की, तो क्या कुछ कहना चाहोगे हम इसके बारे में? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज हर जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने गरीब लोगों के नाम पे नोटिसें जारी की है। अगर कानून के लिहाज से देखें तो वो इलीगल नोटिस हैं, क्योंकि बाज़ाब्ता 2006 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल पीडीपी और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस वक्त इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, जबकि हमने कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद फिर 2008-9 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने भी इसको असम्बली के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया। तब भी हमारे बहुत सारे लोगों ने इस पर धरना प्रदर्शन किया, और जबकि हमारे एक एक्टिविस्ट हैं चौधरी तालब, वो 8 महीने पैरों से नंगे इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैरों से नंगे चलते रहे, बर्फ़ में, धूप में, हर जगह रेगिस्तान में। तब भी इस सरकार ने उस वक्त इन पार्टियों ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। बहाना ये था 370 का। अब 370 को ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली जो दिल्ली का कानून है वो हर जगह में नाफिज हुआ और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ। एलजी साहब ने इसमें एक पहल की, फॉरेस्ट कमेटियाँ बनाई, बाज़ाब्ता एक प्रोसेस शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार बन गई और जम्मू कश्मीर में चुनिंदा सरकार बनी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया, चीफ मिनिस्टर यहाँ बन गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ की कि नोडल एजेंसी को चेंज किया, फॉरेस्ट जो एजेंसी थी उसको चेंज करके ट्राइबल को नोडल एजेंसी बना दिया। तो हमें एक उम्मीद जागी थी कि हमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं पता नहीं कहाँ चली गई, कौन को खा गया। अब हर एक गरीब को नोटिस से भेजी जाती हैं। अब यहाँ ये चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है भाई, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट को जो है नहीं इम्प्लीमेंट होने देते यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सताना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आज की गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से एक सवाल है, अगर आपसे ये काम नहीं होते आवाम के तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। अगर आप आवाम के लिए बैठे हैं तो फिर आवाम के लिए आप वो बात करें जिसके लिए आवाम ने आपको चुना है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको कुर्सी पे बैठने का कोई भी हक नहीं है। आज की डेट में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी, चाहे वो सोनमर्ग में हो, वो पहलगाम के अंदर हो, वो गुलमर्ग के अंदर हूँ, वो पत्नी टॉप में हूँ, जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े महलात करोड़ों रुपए की बनाए हैं, फॉरेस्ट लैंड पे होटल बनाए हैं अपने कारोबार के लिए, और वही लोग जो है फंडिंग करते हैं इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े लोगों को, पार्टियों को, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी दूसरी पार्टी हो, उनको फंड्स करते हैं और अपने आप को बेचाते हैं। उनको कोई नहीं पूछता है, उनके पास किसी भी किस्म का नोटिस नहीं पहुंचा है। अगर आज गवर्नमेंट का नोटिस किसी के पास पहुंचा है, वो एक गरीब के पास, जिसको अपनी गाय के लिए 2-4 मरले उसने घास के लिए रखे हैं, जिसने अपने बच्चों का सर्च पाने के लिए एक छपरी बनाई हुई है, उसके पास उसका नोटिस पहुंचा है। मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नी टॉप, जितनी भी जगह में सरकारी ज़मीन पे, फॉरेस्ट ज़मीन पे जो होटल बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसको उठा के उखाड़ के फेंक दें और गरीब खुद ब खुद ज़मीन छोड़ देगा। अगर जब तक उनको नहीं आप उखाड़ोगे, आप फिर गरीब को यहाँ सताने के लिए आओगे, गरीब
गरीब ने अपने खून पसीने से जो छोटी सी बाड़ी बनाई, उसमें अपना फसल तैयार किया अपने बच्चों के लिए, अगर एक भी किसी का फसल आपने ज़ाया कर दिया तो या हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जो एलजी साहब ने प्रोसेस शुरू किया था उस पर फॉरेस्ट मिनिस्टर क्यों नहीं काम करता है, उस पर आज के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं काम करता है? ये इनके नोटिस जो हैं ये जम्मू कश्मीर के गरीब के खिलाफ क्यों पहुंच रहे हैं? बड़े बड़े होटल मालिकों के खिलाफ क्यों नहीं पहुंचते? सोनमर्ग में आप देख लीजिए कितने होटल बने हैं फॉरेस्ट जमीन में। आप गुलमर्ग के अंदर देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग हैं फॉरेस्ट जमीन के अंदर, बड़े बड़े महलात बना के बैठे हुए हैं। वो क्या यहाँ के दादा बने हुए हैं? और एक गरीब को यहाँ देखने बैठने का उनको एक हक नहीं मिलता है। आप देख लीजिए जब भी महाराजा हरि सिंह का दौर था, गुलाब सिंह का दौर था, यहाँ मुगलों का दौर था, या जिसका भी दौर आया है, जब आबादी बढ़ती गई, लैंड की ज़रूरत पड़ती गई, सफ़ेद लैंड को बाज़ाब्ता उनको कागज़ बना के दिए, मालिकाना हकूक़ उनको मिले हैं, बाज़ाब्ता उनके लिए कानून बने हैं। लेकिन यहाँ लोग मजबूर हैं और मजबूरों को फिर यहाँ खदेड़ा जाता है। यहाँ अमीरों के लिए जगह बनाई जाती है और गरीबों को यहाँ खदेड़ा जाता है। और जो लोग फंडिंग करते हैं उनके लिए आपने इजाज़त दे दी है, और जो लोग आपको वोट देकर आपकी सरकार बनाते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। आज सरकार को अल्टीमेटम दी जाती है, अगर किसी एक गरीब की ज़मीन के फसल के साथ हाथ लगाया तो या हम जल जाएंगे या सरकार की उन लोगों को जला देंगे जो हमारे गरीबों को यहाँ धोखा देने के, गरीबों को मिसमार करने के लिए आएंगे, गरीबों को तहस नहस करने के लिए आएंगे, गरीबों का की रोज़ी रोटी छीनने के लिए आएंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे हम। हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जो भी मर्जी है सरकार करे, जिस पे मर्जी है चाहे पर्चा लगा दे, जिस पे मर्जी है जो चाहे, हमें फंडामेंटल राइट, हमारा हक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो कानून है, जो क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के तहत आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। और आप गरीब के पीछे पड़े हैं। जहाँ किसी गरीब ने अगर सरकार की ज़मीन पे कोई झोंपड़ी बनाई है उसके खिलाफ एकदम आपकी सरकार जो है वो हरकत में आ जाती है। और आपकी जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिका डीसी रह चुके हैं, जिनके पास पावर्स थे, उनके पास लाखों कनाल ज़मीन है, हज़ारों कनाल ज़मीन है उनके पास, उनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ के अलग अमीर के लिए कानून अलग बनता है, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग बनता है, पॉलिटिशियन के लिए अलग बनता है, और एक गरीब जो वोट देने वाला उसके लिए अलग बनता है। आप ठीक लिए जनाब, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दीजिए, वो ये वोटा वोटी का प्रोसेस ख़त्म कर दीजिए, अपनी बादशाहत का काम कर दीजिए, तो ठीक अच्छी बात है। उसी गरीब से आप वोट लेते हैं और उसी गरीब को फिर आप खदेड़ने के लिए आते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आज सरकार को ये सोच देना चाहिए, अगर किसी एक गरीब की रोज़ी रोटी पे हमला किया, किसी गरीब के फसल पे हमला किया, हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम बाज़ाब्ता ऐलान जंग इनके खिलाफ शुरू करते हैं अगर हमारे साथ, हमारे गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही आदमी जो है वो बादशाहत कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेसी और दूसरी पॉलिटिशियन। इसके बगैर जितने भी नीचे ज़मीन पे लोग हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता है। और जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो फंडिंग करते हैं किसको? पॉलिटिशियन को, कि वो कोई कानून ना बनाए। जनाब, कानून हम नहीं बनवाते आपसे, आप हमारे लिए कोई कानून ना बनाएं। हमें जो 2006 में मरकज़ी सरकार ने कानून बना के दिया है, हम उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो गया ये, तो जम्मू कश्मीर को कौन सी आग लग गई? जम्मू कश्मीर में ये क्यों नहीं होता? जम्मू कश्मीर के गरीबों पर जुल्म क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सी कितनी बड़ी खता की है कि जम्मू ये सारी चीज़ें जो है। एलजी साहब ने एक प्रोसेस शुरू किया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटियाँ बनी थी हर जगह में, लेकिन जैसे ये सरकार बनी उसके बाद कोई भी किसी को पूछता नहीं है। सिर्फ हर रोज़ लोगों के घर गिराए जाते हैं, लोगों के घर मिसमार किए जाते हैं, लोगों की फसलें उजाड़ी जाती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, मुझे समझ नहीं आती है कि चीफ मिनिस्टर से क्या हिदायत दे रखी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर बिल्कुल टोटली नाकाम हो चुका है। किसी भी तरीके की कोई हरकत एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से, फॉरेस्ट कमिश्नर से एक रेंजर को जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकते या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। एक फॉरेस्ट गार्ड जो है वो लोगों को तंग कर रहा है, उसके खिलाफ से कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर क्या फ़ायदा है जनाब सरकार का बैठने का? फिर सरकार कुछ, ठीक है आप मानते हैं जनाब, आप कहते हैं कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने देता है। अब लोगों में ये हमदर्दी हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरा शोशा डाल दिया लोगों के अंदर, जी हमें एलजी काम नहीं करने देता। ठीक है, आप एलजी अगर आपको काम नहीं करने देता है जनाब, तो आप लोगों के काम के लिए आए ना। लोगों के काम अगर नहीं हो रहे तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? छोड़ दीजिए कि एलजी हमें काम नहीं करने देता, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ी जमहूरी है, जमहूरी से कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। आप अगर अपने लिए बैठे हैं तो फिर लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं? आप बताइए कि हम अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, अपने लिए बैठे हैं, तो लोग सब्र करके बैठ जाएंगे, जुल्म बर्दाश्त करेंगे। अगर आप आवाम के लिए आए, या आवाम का काम करना है या आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। आपकी कुर्सी तो किसकी मालिकियत नहीं है। आप दावा करके आए, जब इलेक्शन होता है कि आप कहते हैं हम लोगों का काम करेंगे, और जब लोगों का काम आपसे नहीं होता है तो कुर्सी थोड़ी छोड़ देनी चाहिए ना। तो इससे तो पता जाहिर चला गया कि आप अपनी कुर्सी के लिए बैठे हैं। अगर आप ये भी दावा करते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता है, तो फिर लोगों को बताइए एलजी हमें काम नहीं करने देता, हम कुर्सी छोड़ देते हैं।
अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ते इसका मतलब आप अपनी कुर्सी के लिए बैठे हैं, आप अपने प्रोटोकॉल के लिए बैठे हैं। ये लोग बेचारे हर जगह में रोज़ाना डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों पे जुल्म होता है, ज़्यादतियाँ होती हैं, कोई बोलता नहीं है, डर से कोई सामने आता नहीं है। लेकिन पिछले कई दिनों से बांडीपुरा से, बड़गाम से, कंगन, गांदरबल से सारे एरियाज़ में हर जगह से इन्फॉर्मेशन जब आई तो आज मैंने मजबूरन आवाम को भी ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, आपका फंडामेंटल राइट है और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आपका हक बनता है कि आप अपना हक मांग सकते हैं। कोई भी नाजायज़ नहीं है, कोई भी लीगल नहीं है। कोई भी अगर जंगलात के अंदर उसका ग्रीजिंग राइट है, उसका जो ज़मीन में वो बैठा हुआ उसको राखी करके फॉरेस्ट की जो है वो अच्छी तरीके से उसकी हिफाजत करता है और उससे फिर अपना फ़ायदा भी लेता है, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई लीगल मसला नहीं है। आप डरिए मत किसी के नोटिस से, आप डट के मुकाबला कर दीजिए इस जुल्म का और इस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। सर अगर बहाना बना इस चीज़ का सरकार का गिरने का तो इंशाअल्लाह रहमान फॉरेस्ट राइट एक्ट ही बनेगा जो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, लोगों पे जुल्म होगा, हम सड़कों पे निकलेंगे और जदोजहद शुरू करेंगे अपने हक के लिए। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को तंग तलब क्यों किया जा रहा है, किन वजूहातों से, आपको क्या ज़ाहिर होता है इस वक्त? जानबूझ के किया जाता है। लोगों को डिपार्टमेंट इसलिए तंग करते हैं ताकि लोगों के ज़हनों में ये बावर किया जाए कि एलजी सरकार जो है वो काम नहीं करने देती। और एलजी ने बाज़ाब्ता उस वक्त आर्डर दे दिया था कि आप फॉरेस्ट कमेटियां बना के फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करें और सरकार अब नाकाम होकर अपना सारा डगोसला जो है वो एलजी के सर चढ़ाना चाहती है। जनाब अगर एलजी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान कंट्रोवर्सी है तो लोगों पे सारा जुल्म क्यों? आप किसी और चीज़ पे पॉलिटिक्स करिए, लोगों पे क्यों? ठीक है एलजी साहब ने ये आपको नहीं इजाज़त देता एलजी साहब यहाँ काम करने का, तो फिर एलजी साहब का सबसे पहला ये होना चाहिए था ना कि सोनमर्ग के अंदर जितने भी बड़े बड़े या गुलमर्ग के अंदर जितने फॉरेस्ट लैंड पे जो होटल हैं जिसके लिए इनिशिएटिव लिया था एलजी साहब ने इसको उनको उठाने के लिए, तो एलजी साहब के इसमें रोल ही नहीं बनता है। वो सारा जो इस वक्त से पुलिस के बगैर सारा जो डगोसला है वो किसके सर पे? वो है मौजूदा गवर्नमेंट के सर पे है। और मौजूदा गवर्नमेंट जो अपने आप को बचाने के लिए एलजी पे जितने भी कल से लोगों के साथ कल से मेरी बात हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या उनके, वो कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रही, हमारे ऊपर से एलजी का ये प्रेशर है, एलजी का प्रेशर है। ये एलजी को क्यों बदनाम कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले? आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर है, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इतना बड़ा, तो एलजी इसमें क्या करे? एलजी एक डेफो को कहेगा कि आप जाओ छतरपुर नारानाग में जाके उनको नोटिस देते उनको ज़मीन से निकालो। ये एलजी के खिलाफ एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बारे में नोटिस लिया जाए कि ज़मीनी सतह पे मौजूदा सरकार एलजी को बदनाम करने के लिए किस तरह प्रोपगंडा कर रही है, किस तरह प्रोपगंडा। एलजी साहब का जो दौर था बहुत अच्छा था। एलजी साहब ने कहा था कि मैं गरीब की बिजली माफ़ करने के लिए सरकार बोझ उठाएगी। जब उन्होंने कानून शुरू किया बनाने के लिए तो सरकार आ गई, एलजी साहब ने वो छोड़ दिया, तब वो प्रोसेस वहीं पे रहा। एलजी साहब ने कहा था मैं सबको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो दिलवाऊंगा, फॉरेस्ट कमेटी उन्होंने बनाई, यहाँ से इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई। हम एलजी साहब को क्यों बदनाम करें? एलजी साहब के दौर में अच्छा हो रहा था, एक कमिश्नर, एक डीसी, बड़े बड़े ऑफिसर जो है लोगों को जवाब दे रहे थे, लोगों के सामने जवाब देते आगे। आज एक चपरासी, एक फॉरेस्ट गार्ड जो है वो लोगों के सामने, वो लोगों का हाकिम बना हुआ है, लोगों का जाके फसल वो तहस नहस करेगा, लोगों के घर पर बात करेगा। वो कोई चपरासी जो है उसको पूछने के लिए आज कोई किसी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से किसी को पूछा, वो कहते नहीं हमें एलजी का प्रेशर है। और यार आपकी गवर्नमेंट है, आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो तो फिर एलजी कहाँ से आ गया बीच में? ये सारी चीज़ें ये नोटिस करने की हैं। अगर सरकार खुद नाकाम हो रही है, सरकार का सर धड़ है ही नहीं कहीं, उनको कहीं काम करने का कोई लगता ही नहीं कि कहाँ से काम शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो जब काम नहीं होता तो हमें एलजी नहीं करने देता। और ठीक है भाई, एलजी नहीं करने देता, आपको कुर्सी छोड़ दीजिए ना, आप क्यों बदनाम कर रहे हैं एलजी को? एलजी का दौर तो ठीक था, जब एलजी का दौर था तो सब कुछ जवाब देते, मुलाजिम जवाब देते, छोटा मुलाजिम जवाब देता, बड़ा मुलाजिम जवाब देता। तो आपके ज़माने में तो एक चपरासी जो है वो भी लोगों के सर पे चढ़ गया है, वो भी आता है एक फॉरेस्ट गार्ड और लोगों की फसलें तबाह करके बर्बाद करके चला जाता है। अगर एलजी के दौर में ऐसा होता तो फ़ौरन ये फॉरेस्ट गार्ड जो है ये इसको टर्मिनेट किया होता, लेकिन आज उसके खिलाफ उसको सस्पेंड नहीं किया जाता उसको। तो फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब जो है कि पॉलिसी बना रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जहाँ भी कोई जुल्म होता है एलजी करता है, जहाँ पे कोई बात होती है एलजी करता है, जिसको भी पूछे, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, किसको पूछे एलजी कर रहा है। तो एलजी साहब को भी इसमें नोटिस लेना चाहिए कि एलजी साहब को बदनाम क्यों किया जा रहा है। जबकि मैं ज़ाती तौर कहता हूँ कि एलजी के दौर में बहुत अच्छा था। एलजी साहब ने जो प्रोसेस शुरू किया था, अगर आज तक एलजी साहब होते तो सबको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी मिला होता और जितने भी गरीब लोग हैं उनका बिजली का कर्जा जो है उसके अब कोई ना कोई हल होता। लेकिन यहाँ नाकामी खुद की और एलजी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं।